यह 1886 में था कि जर्मन फार्माकोलॉजिस्ट लुडविग लेविन ने कैक्टस का पहला व्यवस्थित अध्ययन प्रकाशित किया था, जिसे बाद में उनका अपना नाम दिया गया था। अनहेलोनियम लुइनी विज्ञान के लिए नया था। आदिम धर्म और मेक्सिको और अमेरिकी दक्षिण पश्चिम के भारतीयों के लिए यह अनादिकाल से एक मित्र था। दरअसल यह एक दोस्त से कहीं ज्यादा था। नई दुनिया के शुरुआती स्पेनिश आगंतुकों में से एक के शब्दों में, वे एक जड़ खाते हैं जिसे वे प्यूटल कहते हैं और जिसे वे एक देवता के रूप में पूजा करते हैं। उन्हें एक देवता के रूप में इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए थी, यह तब स्पष्ट हो गया जब जैनिश हैवलॉक एलिस और वीर मिशेल जैसे प्रख्यात मनोवैज्ञानिकों ने प्यूटल के सक्रिय सिद्धांत मेस्केलिन के साथ अपने प्रयोग शुरू किए। सच है, वे मूर्ति पूजा के इस छोर पर एक बिंदु पर रुक गए, लेकिन सभी ने अद्वितीय भेद की दवाओं के बीच मेस्केलिन को एक स्थान देने पर सहमति व्यक्त की। उपयुक्त खुराक में प्रशासित, यह चेतना की गुणवत्ता को अधिक गहराई से बदलता है और फिर भी फार्माकोलॉजिस्ट के रिपर्टरी में किसी भी अन्य पदार्थ की तुलना में कम जहरीला होता है। लेविन और हैवलॉक एलिस के दिनों से मेस्केलिन अनुसंधान छिटपुट रूप से चल रहा है। केमिस्टों ने न केवल अल्कलॉइड को अलग किया है, उन्होंने सीखा है कि इसे कैसे संश्लेषित किया जाता है ताकि आपूर्ति अब रेगिस्तानी कैक्टस की विरल और रुक रुक कर होने वाली फसल पर निर्भर न हो। एलियनिस्टों ने इस उम्मीद में खुद को मेस्केलिन के साथ जोड़ लिया है कि वे अपने मरीजों की मानसिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ हासिल कर सके। दुर्भाग्य से बहुत सीमित परिस्थितियों में बहुत कम विषयों पर काम करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने दवा के कुछ अधिक प्रभावशाली प्रभावों को देखा और सूचीबद्ध किया है। न्यूरोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर इसकी क्रिया के तंत्र के बारे में कुछ पता लगाया है, और कम से कम एक पेशेवर दार्शनिक ने मेस्केलिन को उस प्रकाश के लिए लिया है जो प्रकृति में मन की जगह और मस्तिष्क और चेतना के बीच संबंध जैसी प्राचीन अनसुलझी पहेलियों पर फेंक सकता है। 2 या 3 साल पहले तक एक नया और शायद अत्यधिक महत्वपूर्ण तथ्य देखा गया था। दरअसल हकीकत तो कई दशकों से सबके चेहरे पर घूर रही थी, लेकिन किसी ने, जैसा कि हुआ था, इस पर तब तक ध्यान नहीं दिया जब तक कि एक युवा अंग्रेजी मनोचिकित्सक, जो वर्तमान में कनाडा में काम कर रहा है, रासायनिक संरचना में मेस्केलिन और एड्रेनालिन के बीच समान समानता से प्रभावित नहीं हुआ। आगे के शोध से पता चला कि लिसिजिक एसिड एगोट से प्राप्त एक अत्यंत शक्तिशाली मतिभ्रम का दूसरों के साथ एक संरचनात्मक जैव रासायनिक संबंध है। फिर यह पता चला कि एड्रेनोक्रोम, जो एड्रेनालिन के अपघटन का एक उत्पाद है, मेस्केलिन नशा में देखे गए कई लक्षण पैदा कर सकता है, लेकिन एड्रेनोक्रोम शायद मानव शरीर में अनायास होता है। दूसरे शब्दों में, हम में से प्रत्येक एक रसायन का निर्माण करने में सक्षम हो सकता है, जिसकी सूक्ष्म खुराक चेतना में गहरा परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। इनमें से कुछ परिवर्तन उन परिवर्तनों के समान हैं जो 20वीं शताब्दी के उस सबसे विशिष्ट प्लेग सिजोफ्रेनिया में होते हैं। क्या मानसिक विकार किसी रासायनिक विकार के कारण होता है, और क्या रासायनिक विकार बदले में अधिवृक्का को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक संकटों के कारण है? इसकी पुष्टि करना जल्दबाजी और जल्दबाजी होगी। हम इतना ही कह सकते हैं कि किसी तरह का प्रथम दृष्टया मामला सामने आया है। इस बीच सुराग का व्यवस्थित रूप से पालन किया जा रहा है। खोजी कुत्ता जैव रसायनज्ञ, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक निशान पर हैं। मेरे लिए बहुत भाग्यशाली परिस्थितियों की एक श्रृंखला के द्वारा 1953 के वसंत में मैंने खुद को उस राह से पूरी तरह से पीछे कर लिया। गुप्तचरों में से एक व्यवसाय के सिलसिले में कैलिफोर्निया आया था। मेस्केलिन के 70 वर्षों के शोध के बावजूद
उनके निपटान में मनोवैज्ञानिक सामग्री अभी भी बेतुकी रूप से अपर्याप्त थी और वह इसे जोड़ने के लिए उत्सुक थे। मैं मौके पर था और गिनी पिग बनने के लिए इच्छुक, वास्तव में उत्सुक था। इस प्रकार यह हुआ कि एक उज्ज्वल मई की सुबह मैंने आधा गिलास पानी में घोलकर 1 ग्राम मेस्केलिन का 4/10वां हिस्सा निगल लिया और परिणामों की प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गया। हम एक साथ रहते हैं, हम कार्य करते हैं और एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन हमेशा और हर परिस्थिति में हम अकेले होते हैं। शहीद अखाड़े में हाथ से जाते हैं, वे अकेले सूली पर चढ़ाए जाते हैं। आलिंगनबद्ध प्रेमी अपने अछूता परमानंद को एक एकल आत्मा पारगमन में मिलाने की सख्त कोशिश करते हैं, व्यर्थ में। अपने स्वभाव से ही प्रत्येक देहधारी आत्मा एकांत में कष्ट सहने और भोगने के लिए अभिशप्त है। संवेदनाएं, भावनाएं, अंतर्दृष्टि, कल्पनाएं, ये सभी निजी हैं और प्रतीकों के अलावा और दूसरी ओर असंप्रेषित हैं। हम अनुभवों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं, लेकिन स्वयं अनुभव कभी नहीं। परिवार से राष्ट्र तक, प्रत्येक मानव समूह द्वीप ब्रह्मांडों का एक समाज है।